औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिराकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अक्सर मुझे काफ़ी दिनों से व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि भाई दस्ते गैब का नोट वाला अमल जो है वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डालें। दस्ते गैब का अमल भी कह सकते हैं, तिलिस्मी नोट का अमल भी कह सकते हैं। और जितना पैसा आप खर्चे उससे 70 गुना पैसा आपको वापस मिलता रहेगा, ऐसा अमल जो है वो आप यूट्यूब चैनल के ऊपर डालें। तो काफ़ी लोगों का इसरार था, तो मैंने कहा चले मैं वीडियो जो है वो एक बना देता हूँ। आज मैं आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ दस्ते गैब का नोट वाला अमल। और इस अमल को आप यूँ भी तिलिस्मी नोट का अमल भी आप कह सकते हैं। और ये अमल बेसिकली है कि जितना आप पैसा खर्च करेंगे उसका 70% यानी 70 गुना ज़्यादा जो है वो पैसा वापस आपके पास आएगा, किसी न किसी वसीले से, किसी न किसी ज़रिए से, किसी न किसी सबब से, किसी न किसी तरीके से 70 गुना। यानी अगर आपने 5,000 रुपया खर्च किया है तो 70,000 रुपया वापस आपको मिलेगा। तो ये बहुत ताकतवर अमल है, दस्ते गैब का सबसे बड़ा अमल है। और ये जो अमल मैं आपके बारगाह में पेश कर रहा हूँ, ये किसी किताब से या किसी भी जगह से नहीं, ये सिदरी अमल है, यानी सीना बसीना जो अमल आप तक पहुँचते ये वो अमल है। सदियों पुराना ये एक बहुत बड़ा राज है जो ऐसे मैं यूट्यूब के ऊपर तो ये अमल ऐसे नहीं डालना चाहता था, पर बहुत ज़्यादा लोगों का इसरार था तो वो सबको व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो भेजने से बेहतर है मैंने कहा चले मैं वीडियो बना देता हूँ ताकि तमाम मोमिनीन जो है वो इससे फ़ायदा उठाए। तो दस्ते गैब का नोट वाला अमल जो नोट के ऊपर किया जाता है वो आज आपकी बारगाह में मैं पेश कर रहा हूँ। ये बहुत 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 ताकतवर अमल है। मैं इस अमल की अगर तारीफ़ करने पे आऊँ तो फिर हज़ारों मिनट्स जो है वो लग जाएंगे। इंशाल्लाह ये मेरा आपसे वादा है। इस अमल को करने के बाद मोहताजी और मुफलिसी आपकी नस्लों में बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह पाक आपको गैब के ख़जानों से इतना माला माल कर देगा, इतना गनी और इतना दौलतमंद कर देगा, आपको किसी चीज़ की कमी इंशाल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में नहीं रहेगी। आप कोई भी कारोबार करते हो, आप किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हो, अल्लाह पाक इतना करम करेंगे आपकी जेब कभी भी पैसों से खाली नहीं रहेगी। जितना आप देंगे उतना 70 गुना हो के आपके पास वापस जो है वो आ जाएगा, किसी न किसी सबब के तरीके, किसी न किसी तरीके से। तो ये कुरान पाक की सूरत का ये अमल है, ठीक है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये अमल कौन कौन कर सकता है। इस अमल को बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं। इस अमल को औरतें भी कर सकती हैं। इस अमल को हर मर्द हर शख्स जो है वो कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले आ जाए इस अमल की तैयारी। तो तैयारी के हवाले से आपको एक नया मुसल्ला चाहिए होगा जिसके ऊपर आपने बिल्कुल बाजार से आपने नया मुसल्ला लेके आना है जिस पर अभी तक किसी ने नमाज ना पढ़ी हो, ठीक है। दूसरा आपने सफ़ेद कपड़ा लेके आना है, ठीक है। तीसरा अगरबत्ती आपके पास होनी चाहिए। और चौथा कपड़ों पर लगाने के लिए खुशबूदार अतर जब होना चाहिए और आपका सफ़ेद लिबास होना चाहिए, ठीक है। अलग कमरा होना चाहिए, कमरे के अंदर सामान वगैरह पड़ा हो, कोई मुश्किल बानी पर कमरा साफ पाक साफ होना चाहिए। और सोना भी आपने इसी कमरे के अंदर है, ठीक है, जहाँ पे आपने अमल करना है। अमल होगा नौचंदी जुमेरात से शुरू, ठीक है। नौचंदी जुमेरात चांद की जो पहली जुमेरात आती है वो होती है नौचंदी जुमेरात, ठीक है। तो बुध का दिन गुजार के जो रात होगी वो होगी जुमेरात की रात। चांद की 3 तारीखें जो पहली 3 तारीखें होती है ना, उसके बाद जो पहली जुमेरात आती है वो होती है नौचंदी जुमेरात। बुध का दिन गुजार के जो रात आएगी वो जुमेरात की रात होगी। चांद की पहले 3 तारीखों को निकालकर जो पहला बुध आएगा तो उसकी जो रात होगी वो नौचंदी जुमेरात की रात होगी, ठीक है। आपने ईशा की नमाज पढ़नी है, सफ़ेद लिबास आपने पहना हुआ हो, खुशबू आपने अपने पूरे कपड़ों पर आपने लगा लेनी है और अगरबत्ती आपने सुलगा लेनी है। कमरा पूरा आपका मुअत्तर होना चाहिए। सफ़ेद कपड़ा आपने मुसल्ले के ऊपर बिछा लेना है, ठीक है। और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद आपने 2 रकात नमाज बराए हाजत इस अमल के पढ़नी है और बिल्कुल आजिज़ी के साथ और बिल्कुल जो है वो बिल्कुल ये समझ लें कि रूहानियत के साथ आपने दुआ मांगनी है 2 रकात नफल पढ़ने के बाद।
کہ परवरदिगारा मुझे माला माल कर दे, गनी कर दे, मेरी मुफलिसी मुताजी को ख़त्म कर दे, मुझे पैसों के हवाले से तरक्की अता फरमा, मेरे पैसों में बरकत अता फरमा, मुझे दौलत के हसूल में कामयाबी और कामरानी अता फरमा, पैसों के हसूल में रिज़्क़ में मेरा इजाफ़ा फरमा। दुआ मांगने के बाद आपने अपने मुल्क की करेंसी के 2 नोट, जो सबसे बड़े नोट 2 नोट हों, अब किसी भी मुल्क में उस मुल्क की करेंसी के जो सबसे बड़े 2 नोट होंगे वो अपने पास रख लेने। जिस तरह पाकिस्तान में 5000 का नोट बड़ा नोट है, तो आपने 2 नोट अपने पास रख लेने हैं। 2 नोट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और यानी आपने 5000 का लिया तो दूसरा नोट भी 5000 का होना चाहिए। अगर आपने $100 लिया तो दूसरा भी $100 होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको एक नोट को दाई जानिब, एक नोट को बाई जानिब आपने रख देना है। और आपने सबसे पहले पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद 11 मरतबा पढ़ना है दरूद पाक। दरूद पाक दरूद इब्राहिम भी पढ़ सकते हैं और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 270 मरतबा आपने पढ़नी है सूरह कौसर, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना तो इन्ना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। बिस्मिल्लाह आप एक मरतबा पढ़ेंगे, उसके बाद 270 मरतबा आप सूरह कौसर पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 11 मरतबा आप दरूद पाक पढ़ेंगे और उसके बाद आप दोनों नोटों के ऊपर आप दम कर देंगे, 3 दम आप करेंगे, ठीक है। करने के बाद वो जो सफेद कपड़ा है, ठीक है, उस कपड़े के नीचे आप इन 2 नोटों को रख दें, या फिर इन 2 नोटों को उठा के आप कुरान पाक के अंदर रख दें, ठीक है, या किसी पाक साफ जगह के अंदर जहाँ पे किसी के नजर है वहाँ पे आप रख दें। अब ये अमल जो आपने एक दिन आपने किया है, ये अमल आपने करना है 40 दिन तक। एक दिन भी बीच में वक्फा नहीं करना चाहिए। और ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक दिन ईशा के बजाय ज़ोहर पढ़ लिया, फजर का पढ़ नहीं। एक दिन भी बीच में छुट्टी नहीं होनी चाहिए और ईशा की नमाज के बाद ही आपने ये अमल करना है, ठीक है। और अब आ जाएगा औरतों के अयाम का मसला। तो जितने दिन का उनका गैप आए उतने दिन वो आगे उसको मजीद बढ़ा लें, उतना मजीद आगे दिन काउंट वो कर लें, ठीक है, जितना भी दिन उनका गैप आएगा। तो 40 दिन आपने लगातार ये अमल करना और ईशा के बाद 11 साढ़े 11 बजे आप इस अमल को कर सकते हैं, ठीक है। और सारे मैंने आपको बता दिया, अगरबत्ती आपने जलानी है, कपड़े आपके बोतल होने चाहिए। अच्छा, इन 40 दिन के अंदर अगर आप वजू रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बेहतर है। और अगर आप 40 दिन तक रोज़ा भी रख सकते हैं तो फिर तो इस अमल की वो ताकत आपको मिलेगी कि आप सोच भी सकते हैं, हाँ मैं जब अमल करता हूँ तो मैं 40 दिन इसका रोज़ा रखता हूँ। आप भी लाजमन इसका रोज़ा रखें, अगर नहीं भी रखते तो कोई मुश्किल बात नहीं है, पर रखें तो ज़्यादा बेहतर है। परहेज इसका कोई भी नहीं है, आप सब कुछ खा सकते हैं, बस हराम चीज़ नहीं देखनी, हराम चीज़ करनी नहीं, जुबान से झूठ गाली और वगैरह नहीं, गिबत वगैरह नहीं करनी, ठीक है। दुरूशी पढ़ते रहे, इस्तगफार पढ़ते रहे, ठीक है। नमाज की पाबंदी, 5 वक्त नमाज की पाबंदी आपके वाजिबात नहीं छोड़ना चाहिए। अमल से पहले भी 5 वक्त की नमाज की पाबंदी और ड्यूरिंग अमल भी नमाज की पाबंदी और बाद में भी, और नमाज की पाबंदी वैसे भी करनी चाहिए। नमाज की पाबंदी करें 80% मामला तो आपके वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में, ठीक है। तो नमाज की पाबंदी शर्त है, एक नमाज आपकी कज़ा होगी, अमल की वो ताकत रहेगी, ठीक है। 40 दिन तक लगातार एक नशिस्त में, ठीक है, एक ही जगह पर, एक ही वक्त में, एक ही मुकाम पर बैठ के आपने ये अमल करना है। और उसके बाद जब 40 दिन आपके मुकम्मल हो जाएंगे, ठीक है, एक दिन भी बीच में कज़ा हो गया तो अमल आपका खराब है, फिर आपको दोबारा से अमल जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। अब नमाज की बात, नमाज आपने सिर्फ पहले दिन 2 रकत पढ़नी है। 2 रकत नमाज आपने सिर्फ पहले दिन पढ़नी है, ठीक है। रोज पढ़ लें, कोई मुश्किल नहीं, पर पहले दिन आपने लाजमन पढ़नी है। रोज पढ़ना चाहे आपकी मर्जी की बात है, वरना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। 40 दिन मुकम्मल करने के बाद 41वें दिन आपने एक नोट अपने वॉलेट के अंदर रख लेना है, दूसरा नोट आपने बाजार में चला देना है। किसी को भी आप दे दें, कोई चीज खरीद लो, कोई छुट्टे ले लें, ठीक है, या किसी को वैसे ही खैरात कर दें, ठीक है। आप देखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक इतना माला माल आपको करेंगे विद फ्यू डेज में इतना माला माल आपको करेंगे, इतना माला माल करेंगे, जो 5000 आपने दिया ना वो 70,000 80,000 लाख की सूरत में आपके पास वापस आएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में। पैसों की कमी नहीं रहेगी। जब आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाए, फिर लोगों को खाने खिलाएं, लोगों की हेल्प करें, सदात को खूब से दें,
لوگوں کی ہیلپ کریں، مدد کریں، صدقہ خیرات کریں، محمد والے محمد کے راہ میں اس پیسے کو خرچ کریں۔ اب آپ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق آپ کا، ٹھیک، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، بالخصوص جن کا ہوائی رزق ہوتا ہے نا، جس طرح ڈاکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، اور ریسٹورینٹس وغیرہ ہو گئے، کاروباری حضرات جن کا جو ہے وہ ہوتا ہے، ہوائی رزق ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں سے پیسہ کہاں آ جائے، وکیل ہو سکتے ہیں، عامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کا مطلب ہوائی رزق، تو آپ دیکھیں گے آپ کے کسٹمرز کے اندر، کلائنٹس کے اندر اتنا اضافہ ہو جائے گا، اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، اور مفلسی اور محتاجی آپ کی نسلوں میں بھی باقی نہیں رہے گی محمد والے محمد کے صدقے میں۔ یہ دستے غیب کا نوٹ والا سب سے بڑا عمل ہے، اور یہ صدری عمل ہے جو سینہ بسینہ اعمال آپ تک پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کتابوں میں ایسی چیزیں جو موجود نہیں ہوتے۔ 270 مرتبہ، 269 بھی نہیں کرنا اس کو، 271 بھی نہیں کرنا، 270 مرتبہ آپ نے اس عمل کو جو ہے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پرہیز کا میں نے بتا دیا کہ کوئی نہیں ہے، اس کو ہر کوئی کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ آپ نے واجبات کی پابندی جو ہے وہ لازم کرنی ہے۔ 40 ڈیز کا یہ عمل ہے، اور اس عمل کو کرنے کے بعد پھر وہ آپ کا دستے غیب کھل جائے گا کہ زندگی میں کبھی، نسلوں میں بھی کبھی پیسوں کی کمی جو ہے وہ نہیں رہے گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔